नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम भक्तिकालीन साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमने राम भक्त कवि या रामाश्रय काव्य शाखा से संबंधित 2 महत्वपूर्ण वीडियो जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है। आज हम पढ़ेंगे राम भक्त कवि और उनका साहित्य भाग 2। इसमें हम जितने भी हमारे तुलसीदास जी और रामानंद जी जो हैं उनके अलावा जितने भी राम भक्त कवि हैं उनको लेंगे और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं राम भक्त कवि और उनका साहित्य। सबसे पहले देखते हैं राम भक्त कवियों में कृष्णदास पैहारी जी को। कृष्णदास पैहारी जी का समय लगभग 16वीं शताब्दी का माना जाता है और इनके जो गुरु हैं 2 मुख्य रूप से रहे हैं। पहले हैं रामानंद जी और दूसरे हैं अनंतानंद जी। ठीक है, अब इनकी बात आती है प्रमुख ग्रंथों की। ग्रंथों की अगर हम बात करें तो 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। पहला है ब्रह्म गीता तथा दूसरा है प्रेम सत्व निरूप। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आता है कि रामानंद संप्रदाय के प्रमुख आचार्य और कवि ये माने जाते हैं। कृष्णदास पैहारी जो हैं ये रामानंद संप्रदाय के प्रमुख आचार्य और कवि दोनों ही थे। संस्कृत भाषा के पंडित और ब्रज भाषा के कवि मुख्य रूप से माने जाते हैं क्योंकि इनको संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था और ब्रज भाषा दोनों का ही इनको अच्छे से ज्ञान था। अगली बात आती है कि भोजन में केवल दूध का सेवन करने के कारण ही इनका नाम जो है पैहारी जी पड़ा है। यानी कि पै का अगर हम अर्थ देखें तो पै का अर्थ दूध होता है। इसी कारण से इनका नाम जो है दूध का सेवन करने के कारण ही इनका नाम जो है वो पैहारी जी रखा गया है। अगली बात कि इन्हीं के प्रयासों से गलता जयपुर में रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। गलता जयपुर में किस संप्रदाय की पीठ है तो रामानंद संप्रदाय की पीठ है और यह संप्रदाय की जो रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ है किसके प्रयासों से स्थापित हुई है तो कृष्णदास पैहारी जी के। ठीक है, अब आते हैं हम अग्रदास जी के बारे में। अग्रदास जी जो हैं नाभादास जी के मुख्य गुरु माने जाते हैं। अग्रदास जी की विशिष्टता की अगर हम बात करें तो राम भक्ति में माधुर्य भाव को इन्होंने मुख्य रूप से अपनी रचनाओं में सम्मिलित किया है। यानी कि अगर हम तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी ने राम की भक्ति को एक सेवक के, एक दास के रूप में की है, जबकि अग्रदास जी ने राम की भक्ति माधुर्य के रूप में की है, एक सखा के रूप में, दोस्त के रूप में की है। अगली बात आती है कि राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं अग्रदास जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है राम भक्ति में माधुर्य भाव का प्रवर्तक, साथ ही साथ राम भक्ति काव्य धारा जो है उसमें रसिक भावना जो है उसका समावेश किया है। अगली महत्वपूर्ण बात कि अग्रकली जो हैं इस उपनाम से अग्रदास जी ने अपने आप को जानकी की सखी के रूप में माना है और उसी भाव से इन्होंने जो काव्य रचना की है और उसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। ठीक है, यहाँ से आपको 4 से 5 पॉइंट जो है याद रखना है कि अग्रदास जी जो हैं उनके वो किनके गुरु थे तो वो नाभादास जी के गुरु थे। राम भक्ति में माधुर्य भाव का जो प्रवर्तन किया था वो अग्रदास जी द्वारा किया गया। राम भक्ति में रसिक भावना का जो समावेश है वो भी अग्रदास जी द्वारा किया गया है और स्वयं को अग्रकली के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। यानी अग्रकली के नाम से ये रचनाएं जो हैं वो लिखते थे और स्वयं को जानकी की सखी मानते थे। अब हम बात करते हैं अग्रदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो पहली रचना आती है ध्यान मंजरी या राम ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी या ध्यान मंजरी में अग्रदास जी ने भगवान राम के ध्यान का वर्णन इसके रचना के अंतर्गत किया है। अगली रचना आती है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ जो रचना है उसमें अग्रदास जी ने नीति और उपदेश से संबंधित पद जो हैं वो लिखे हैं। अगली महत्वपूर्ण रचना आती है अष्टयाम।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो यह जो रचना है अष्टयाम, यह संस्कृत भाषा की लिखी हुई रचना है और इस अष्टयाम में भगवान राम के अष्टयामी यानी कि 8 पहरों की उपासनाओं का वर्णन जो है, विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न जो है वो आया हुआ है कि अग्रदास जी की कौन सी रचना है जिसमें भगवान राम के 8 पहरों का वर्णन जो है वो हमें दिया गया है। तो वो है अष्टयाम रचना। अगली जो रचना आती है वो है हितोपदेश उपासना बावनी और श्रृंगार रस सागर, जो कि अग्रदास जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में मानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं साथियों नाभादास जी की। नाभादास जी जो हैं अग्रदास जी के प्रिय शिष्य माने जाते हैं और उन्हीं की आज्ञा से यानी कि अग्रदास जी की आज्ञा से ही नाभादास जी ने एक महत्वपूर्ण रचना लिखी है जिसे हम भक्तमाल के नाम से जानते हैं। और उस भक्तमाल जो रचना है उसका समय माना जाता है लगभग 1592 ईस्वी का। तो स्वामी अग्रदास जी के प्रिय शिष्य नाभादास जी ने अपने गुरु की आज्ञा से भक्तमाल की रचना की है। भक्तमाल में क्या है मूल रूप से वो हम देखते हैं कि भक्तमाल में भक्तों के चरित्र का वर्णन जो है वो हमें देखने को मिलता है। मुख्य रूप से मध्य युग के संतों की विशेषताएं हैं वो भी हमें इसमें देखने को मिलती है। इसी कारण से नाभादास जी की भक्तमाल जो रचना है नाभादास की प्रतिष्ठा का मूल आधार मानी जाती है। अष्टयाम या अष्टयाम जो इनकी अन्य रचनाएं हैं उसमें हमें ब्रज भाषा के पद्य में लिखी रचनाएं ये है और साथ ही साथ दोहा चौपाई शैली में भी यह लिखी गई है। अब हम बात करते हैं प्रियादास जी की। प्रियादास जी जो हैं उन्होंने नाभादास जी की आज्ञा से एक महत्वपूर्ण रचना लिखी है जिसे हम भक्तमाल की टीका के नाम से जानते हैं। भक्तमाल की जो टीका है वह लगभग 1712 ईस्वी में लिखी गई है जिसे हम सटीक भक्तमाल या सटोक भक्तमाल भी कहते हैं। यह कवित्त और सेवइयों में लिखी प्रमुख रचना मानी जाती है। सटीक भक्तमाल या सटोक भक्तमाल जो है उसमें जीवन व्रत की अपेक्षा इसमें कवियों का चमत्कार जो है वो अधिक हमें देखने को मिलता है। अगर हम जीवन परिचय की अगर बात करें तो नाभादास की जो भक्तमाल है उससे हमें कम जो है जानकारी प्राप्त होती है इससे, किंतु हमें यहाँ से जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है वह यह है कि नाथों और सिद्धों में अंतर, उनकी विशेषताओं में मुख्य रूप से अंतर, उनकी क्रियाओं में जो अंतर है, वैष्णव भक्तों में उनकी प्रवृत्तियों में उनकी विशेषताओं में जो जो भी अंतर है वो हमें भक्तमाल की टीका जो ये है सटीक भक्तमाल उसमें हमें महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलती है। सटीक भक्तमाल जो है उसका एक अनुवाद जो है वो बांग्ला भाषा में भी हुआ है जिसके कवि माने जाते हैं श्री कृष्ण या लालदास जी। अब हम बात करते हैं साथियों ईश्वरदास जी की। ईश्वरदास जी की प्रमुख रचनाएं जो है कई बार परीक्षाओं में पूछी है, आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि भरत मिलाप किसकी रचना है, सत्यवती कथा किसकी रचना है, अंगद पेज किसकी रचना है। तो ये तीनों जो रचनाएं हैं ईश्वरदास जी की प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ईश्वरदास जी की रचना कौन सी है। ऑप्शन में देकर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, या सत्यवती कथा जो है वह किसकी रचना है, अंगद पेज जो रचना है वह किसकी रचना है, सबसे महत्वपूर्ण भरत मिलाप जो रचना है वो किसकी है। तो भरत मिलाप जो रचना है वो ईश्वरदास जी की रचना है और भरत मिलाप ऐसी रचना है जो रामचरित से संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंधात्मक काव्य माना जाता है और इसकी रचना काल का जो समय है लगभग 16वीं शताब्दी का जो आरंभ है वह माना जाता है इसकी रचना का। ईश्वरदास जी ने भरत मिलाप की जो रचना है वो राम कथा से संबंधित प्रमुख रचना जो है वो लिखी है। अन्य अगर रचनाओं की बात करें तो वह है सत्यवती कथा और अंगद पेज या अंगद पेर। अंगद पेज जो रचना है या अंगद पेर जो रचना है उसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीरतापूर्वक वर्णन जो है इस कथा में किया गया है कि किस प्रकार भगवान राम के दूत के रूप में अंगद जी जाते हैं और रावण द्वारा उनका अपमान करने पर अंगद जी ने अपना पैर जो है वो जमा दिया था और कहा था कि जो कोई भी मेरे इस पैर को हटा देगा या हिला देगा तो मैं अपने आप को या अपने स्वामी को हारा हुआ मानूंगा
और हम स्वयं रावण के चरणों में आ जाएंगे। किंतु उस सभा में किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंगद के पैर को हटा सके। तो अंगद की वीरता का वर्णन जो है इस कथा में हमें, इस रचना में हमें मुख्य रूप से दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं केशवदास जी की। केशवदास जी की प्रमुख रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है वो भी राम काव्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट कृति जो है वो मानी जाती है। और रामचंद्रिका का जो रचना काल का समय है लगभग 1601 ईस्वी का माना जाता है। यह प्रबंधात्मक काव्य है और लगभग 39 प्रकाशों में विभक्त महत्वपूर्ण रचना है। यह जो रचना है मूलतः हमें इसमें प्रसन्न राघव जो है, हनुमान नाटक जो है, कादम्बरी है, नैषेध्य जो रचनाएं हैं उसका थोड़ा बहुत हमें इसमें देखने को मिलता है। यानी कि ये जो रचना है मूल रूप में नहीं लिखी गई है। इन सभी का मिलाकर मिश्रण जो है वो हमें इस रचना में देखने को मिलता है रामचंद्रिका में। अगले रचनाकार आते हैं प्राणचंद जी चौहान। प्राणचंद चौहान ने 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक लिखा था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है, तो वो है प्राणचंद जी चौहान। यह नाटक न होकर संवादात्मक एक प्रबंध काव्य है, यानी कि संवाद के रूप में है, गुरु शिष्य के संवाद के रूप में भी हो सकता है, एक दूसरे से बातचीत के रूप में, वार्तालाप के रूप में यह प्रमुख जो रचना है वो मानी जाती है। दोहा चौपाई शैली में रचित संस्कृत के हनुमान नाटक का जो है इसमें प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं हृदयाराम जी। हृदयाराम जो है पंजाब के प्रमुख कवि माने जाते हैं और उन्होंने संस्कृत के हनुमान नाटक से प्रभावित होकर हिंदी में भी एक हनुमान नाटक जो है वो लिखा है। अगले रचनाकार हैं सेनापति। सेनापति की कवित्त रचनाकर जो रचना है वह चतुर्थ और पांचवें तरंगों में भगवान राम से संबंधित कथा जो है उसका वर्णन किया गया है और बहुत ही मधुर प्रसंगों में इसका वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है। अगले रचनाकार आते हैं हमारे लालदास जी। लालदास जी की प्रमुख रचना जो है वो है अवध विलास, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछी गई है कि अवध विलास जो रचना है वह किसकी है, तो अवध विलास लालदास की रचना है जो कि 1643 ईस्वी के लगभग की लिखी गई है। लालदास जी का राम काव्य से संबंधित यह प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो माना जाता है। 18 विश्रामों में विभक्त, यानी कि 18 प्रकाशों में विभक्त है और राम जन्म से लेकर भगवान राम के राम गमन तक की कथा को इसके अंतर्गत लिया गया है। इस ग्रंथ में भक्ति के विविध रूपों और ध्यान योग की क्रियाओं का वर्णन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि लालदास की कौन सी रचना है जिसमें भक्ति के विविध रूपों का वर्णन, साथ ही साथ ध्यान योग क्रियाओं का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है, तो वो है हमारी अवध विलास। यह अवधी भाषा की रचना है और दोहा चौपाई शैली में रचित प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो साथियों, आज हमने राम भक्त काव्य शाखा या राम भक्त कवियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कवि थे, उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन सभी को आज हमने कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं पुराने वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।